क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर का प्रश्न आइए रीड करते हैं। 1 जनवरी 2017 को एक फर्म ने एक पुराना यंत्र 1,80,000 रुपए में खरीदा। उसकी मरम्मत पर 20,000 रुपए लगाए। 31 दिसंबर 2017 को यह यंत्र 1,20,000 रुपए में बेच दिया गया। फर्म द्वारा 10% प्रतिवर्ष की दर से हासमान शेष पद्धति द्वारा हास लगाया जाता है। खाते प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। पुस्तकों में निम्न खाते दर्शाइए। पहला, यंत्र खाता बनाइए। दूसरा, हास आयोजन खाता बनाइए। और तीसरा, हास खाता बनाइए। On 1st January 2017, a firm purchased a second-hand machinery for rupees 1,80,000 and spent 20,000 for its repairing. On 31st December 2017, the machinery was sold rupees 1,20,000. The firm provides a depreciation on the machinery at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. The books are closed on 31st March of every year. Show the following accounts in the books. First, machinery account. Second, provision for depreciation account. And third, depreciation account. Yes, क्वेश्चन रीडने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो हम रीड कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला बनाना है मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। 2 अकाउंट वैसे ही बनेगी, एक नया बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये लिखा हमने सबसे पहले, तो नाम यहां पर लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर है हमारा, तो डेप का जो डेट होता है वो तो दिसंबर ही होता है भाई। मतलब ये पूरा अकाउंट जो है वो दिसंबर पे बनेगा। बैलेंस 1 जनवरी रहेगा, बस बैलेंस 1 जनवरी रहेगा, बाकी पूरा अकाउंट दिसंबर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पहले तो हम 31 दिसंबर 2015 की बात करेंगे। पहला साल हमारा वही है। अब हमें डेप्रिसिएशन लिखना है, ये लिखा हमने बाय डेप्रिसिएशन। अमाउंट कहाँ से कितना लाए, तो देखो मशीन कितने की परचेस करी हमने, बोले मशीन सर 2 लाख की परचेस की है। 10% क्या लगाना है आपको, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका 10% कितना होता है 20,000। ये 20,000 यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देंगे। 2 लाख का 10% 20,000, ये जो निकाला है हमने इसे उठाकर यहाँ लिख देंगे। तो ये लिखा मैंने 20,000। ठीक है भाई, ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया और कुछ लिखते ही नहीं इसमें। टोटल लगाएंगे और इधर कम पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है, तो सेम डेट को यहाँ पर किस नाम से लिख देंगे हम, बैलेंस सीडी के नाम से। कितना 20,000। दोनों तरफ की टोटल क्या हो गई, बराबर हो गई 20,000 एंड 20,000। 1 साल कंप्लीट हो गया। ओके, बैलेंस को, ये जो बैलेंस है इसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ये बैलेंस सीडी डेबिट में है ना, बैलेंस सीडी कहाँ है, डेबिट में, तो ट्रांसफर कहाँ होगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस पीडी सेम अमाउंट 20,000 का 20,000 ये ट्रांसफर कर दिया। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 2016 के लिए, तो डेट 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, तो हमने लास्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो 2 लाख का 10% 20,000 आया था। फिर 2 लाख में से 20,000 लेस होने के बाद बैलेंस कितना बचा होगा, 1,80,000। 2 लाख वैल्यू थी, 20,000 डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख में से 20,000 लेस करेंगे तो बैलेंस जो आएगा वो 1,80,000 आएगा। तो उसने जो क्वेश्चन में लिखा है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, घटती किस्त पद्धति से करना है। हमें काहे से करना है, घटती किस्त पद्धति से करना है।
और घटती किस्त पद्धति में रूल क्या होता है? बोले सर हर साल बैलेंस पर डेप निकालते हैं, हर साल का जो बैलेंस होता है ना उस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो 2015 में इसका बैलेंस कितना होगा? 1,80,000। 2016 में इसका बैलेंस कितना होगा? 1,80,000। ये जो बैलेंस बचा है ये अगले साल में आ जाएगा। तो इस 1,80,000 का कितने परसेंट निकालना है आपको? 10%। तो 1,80,000 इंटू 10%, तो कितना डेप्रिसिएशन आया? 18,000। ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। तो 1,80,000 का 10% कितना हुआ आपका? 18,000। क्लियर? हमने यहाँ भी कैलकुलेशन कर दी और यहाँ भी मेंशन कर दिया है। ओके, डेप लिख दिया आपने। फिर मेरा एक ईयर कंप्लीट होता है। इन दोनों अमाउंट को टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे और यही का ये अमाउंट यहाँ पर किस नाम से आ जाएगा? बैलेंस सीडी के नाम से, क्योंकि जब कम पड़ता है तो किस नाम से लिखते हैं हम? बैलेंस सीडी। डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 2016 टू बैलेंस सीडी 38 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 38,000। टोटल दोनों साइड के बराबर कर देंगे, 38,000 एंड 38,000। ये हमारा एक साल और कंप्लीट होता है। 2017 में फिर बैलेंस को क्या करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इस साइड में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड में 1/1/2017 बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 38,000, तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 38,000। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? फिर डेप लगाना, मुझे फिर डेप लगाना। इस साइड तो डेप्रिसिएशन ही आता है बस, बैलेंस बीडी और डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देख लीजिए कुछ सेल वगैरह तो नहीं किया ना, नहीं तो फिर सेल किया होगा तो फिर उतने ही मंथ का लगेगा। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। अब किस अमाउंट पे निकलेगा? बोले सर 1,80,000 था, इसमें से 80,000 हमने क्या लगा दिया? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो इसका जो बैलेंस बचेगा है ना, 1,80,000 में से 18,000 लेस करा तो बैलेंस कितना बचा? 1,62,000। तो नेक्स्ट ईयर में जब ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा तो 1,62,000 आ जाएगा बैलेंस की बात कर रहा हूँ, बैलेंस। इस बैलेंस पर वापस से 10% निकालेंगे हम। तो 1,62,000 का 10% 16,200। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 16,200 रुपीज़। ये लिख दिया हमने। बस फिर टोटल लगाएंगे और टोटल को इधर 31 दिसंबर 2017 को बैलेंस सीडी नई इस साल में एसेट्स को सेल करना है। तो फिर बैलेंस सीडी लिखने के बजाय यहाँ क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे हम? मशीनरी अकाउंट। सेल करा है क्या? देख लें जरा क्वेश्चन में, यदि सेल नहीं किया तो फिर बैलेंस सीडी ही आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हमने 54,200। कहाँ से आया? ये क्रेडिट की टोटल है ना, और इतनी ही टोटल कहाँ आएगी? डेबिट में। यहाँ भी हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम? मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ चेंज करेंगे अभी हम। ये हमारा क्या बना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमें इसके बाद बनाना है इसका मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीन अकाउंट। तो ये लिखा हमने प्लांट या मशीनरी अकाउंट। ओके, अब क्या करना है? बोले सर मशीनरी को पहले तो परचेस किया है। क्या किया है? परचेस किया है। और जब मशीन को परचेस करते तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखना है ना, तो कर लो परचेस। 1 जनवरी 2015 टू कैश अकाउंट। कितने में परचेस की? तो बोले सर पुरानी मशीन 1,80,000 में परचेस की है। पुरानी मशीन 1,80,000 में परचेस की है और 1,80,000 में परचेस की है और 20,000 एक्सपेंसेस कर दिए तो ऐड हो जाएगा और मशीन की जो कॉस्ट आएगी वो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ओके, अब और क्या? बोले सर परचेस लिख दिया, डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ अलग से लिख दिया, तो फिर यहाँ सर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2015 बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट वही 2 लाख, ये लिखा। दोनों साइड की टोटल लगा देंगे, 2 लाख आ जाएगा। बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 1 जनवरी 2016। ये बैलेंस सीडी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो ये लिखा बैलेंस बीडी मैंने। ओके, फिर इस साल डेप लगाना नहीं है,
यहाँ लिख दिया ना हमने, तो यहाँ नहीं लगेगा डेप, ठीक है। डेप नहीं लगेगा तो 31 दिसंबर 2016 को बाय बैलेंस सीडी जितना इधर का टोटल हो रहा है वही बैलेंस सीडी हो जाएगा, ये 2 लाख दोनों साइड की टोटल। फिर क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। बैलेंस सीडी को फिर ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस बीडी। अमाउंट 2 लाख है तो 2 लाख ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में इस ईयर में देखिए इस प्लांट को हमें सेल आउट कर देना है। लिखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2017 को इसे हमने सोल्ड आउट कर दिया। कितने में सोल्ड आउट किया है, चलिए देखते हैं। पहले तो डेट लिख दें हम, 31 दिसंबर 2017 बाय कैश अकाउंट। कितने में सेल आउट किया, 1,20,000 में। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मुझे सर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन की भी डेट यही होगी। डेप्रिसिएशन कौन सा उठाएंगे, ये जो हमने यहाँ प्लांट के नाम से लिखा है ना, ये जो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से लिखा है, ये वाला इसको हम चेंज करेंगे अभी। ये प्लांट एंड मशीनरी के नाम से यहाँ जो लिखा है ना हमने, इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से क्या करेंगे, लिख देंगे। अमाउंट आएगा 54,200, ये लिखा हमने। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में ये चेक करते हैं हम कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लॉस ही दिख रहा है क्योंकि वैल्यू तो ज़्यादा है और सेल कम में हुई है, तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो क्रेडिट में लिखते हैं हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। देखिए डेबिट की टोटल कितनी है आपकी, बोले सर ये क्रेडिट में बेचने से कितने मिल रहे हैं, 1,20,000। डेप्रिसिएशन से कितने मिल गए, 54,200। तो 1,20,000 में 54,200 क्या करेंगे हम, ऐड। तो टोटल कितना हो रहा है ये, 1,74,200। मतलब सेल करने से टोटल मिलाकर मुझे पैसा कितना मिल रहा है, 1,74,200। और इधर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और सेल कम में हुआ है, तो लॉस कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख में से ये जो टोटल आ रही है इन दोनों अमाउंट की, ये वाली आ रही है, इसको लेस कर देंगे। तो 2 लाख में से 1,74,200 क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉस आ जाएगा 25,800। इसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। बस एक ही मशीन या प्लांट था, वो सेल कर दिया मैंने, सवाल मेरा कंप्लीट। यहाँ पर ये 2 अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल लगा लेंगे, डेबिट की टोटल कितनी है, 2 लाख। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे तो ये भी कितनी आएगी, 2 लाख रुपए। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है कि इसने एक अकाउंट और बनाने को बोला है, तो वो अकाउंट बनाएंगे भाई। कौन सा अकाउंट बोला, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिल्कुल बनाएंगे। ये लिखा हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो इससे डेबिट साइड में लिखेंगे हम, और यहाँ से उठा के लिखेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ आ जाएगा, ये जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ डेबिट में आ जाएगा, ये जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। मतलब ये जो 3 डेप्रिसिएशन हैं, कितने डेप्रिसिएशन है, 3, ये तीनों उठकर क्रेडिट से कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में, एज इट इज। ये बाय डेप्रिसिएशन है 2 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन है 2 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन है 2 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बट डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिख सकते हम, इसलिए फिर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये अमाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। तो यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में आएगा। किस नाम से आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेट, अच्छा पूरे अकाउंट में डेट क्या आएगी, 31 दिसंबर ही डेट आएगी। ये लिखा हमने 31 दिसंबर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये अमाउंट उठकर यहाँ आ जाएगी, लिख दिया। अब यही अमाउंट उठाकर P&L में सेम डेट पे ट्रांसफर कर देंगे। एक्सपेंसेस है ना, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहाँ ले जाके क्लोज कर देते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ ले जाके क्लोज करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ लिख दीजिए 31 दिसंबर 2015 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यही अमाउंट उठाकर यहाँ लिखना आपको, ये लिख दिया हमने, क्लियर। फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे हम, तो 31 दिसंबर 2006, अच्छा टोटल दोनों साइड की। फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे 31 दिसंबर 2016, फिर से लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर का यदि हम डेप्रिसिएशन देखें तो कितना है हमारा, 18,000 है, तो यहाँ 18,000 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। यही 18,000 यहाँ आकर किस नाम से आएगा, 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 18 का 18 आ जाएगा। टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट ईयर फिर 16,200 है, ये 16,200 यहाँ आ जाएगा। ये 16,200 जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, पहले डेट लिख दें 31 दिसंबर 2017 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्रेडिट में था तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। कितना है, 16,200। कितना है भाई, 16,200, तो ये लिख दिया हमने 16,200। ठीक है, यही अमाउंट कहाँ आ जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड में। क्या डेट आएगी, बोले सर यहाँ जो डेट है वही डेट यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, किस नाम से लिखेंगे, बोले सर वही P&L के नाम से क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना अमाउंट है, बोले सर 16,200 रुपये अमाउंट है। दोनों साइड की टोटल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। डेबिट की भी 16,200 और क्रेडिट की भी 16,200। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक करेक्शन करना है, अपन यहाँ कर लें, इसको यहाँ किस नाम से लिखना था हमें, प्लांट के नाम से, तो ये लिख दिया हमने प्लांट अकाउंट। क्लियर, हर साल बैलेंस शीट बट यहाँ पर क्या आएगा, प्लांट अकाउंट आएगा। क्लियर है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन जिसमें तीनों अकाउंट बनाने थे मुझे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।